एरेज इन जावा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, जावा में हम लोग एरेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एरेज क्या होते हैं। तो एक एरे क्रिएट करें इसके पहले हमें एरेज पता होना चाहिए क्या होता है। तो एरे बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, जैसे सी आपने किया हुआ या और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो एरे का कंसेप्ट सेम है। इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स। सिमिलर यानी कि ऐसी आइटम्स जिनकी डाटा टाइप सेम हो, ठीक है, जिनके डाटा टाइप सेम हो, उनको हम बोल देते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स बोलते हैं। तो इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई टू यूज़ एन एरे, एरे क्यों यूज़ करना चाहिए, कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमारे प्रोग्राम में सपोज़ हम 50 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, वो सभी वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स आप सेम रखना चाहते हो, मतलब सेम है एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक केस तो ये होता है कि हम हर एक वेरिएबल के लिए एक नेम डिसाइड करें, ए कॉमा बी, इस तरह से 50 नेम्स हम लोग डिसाइड करें। तो 50 नेम्स डिसाइड करें तो ये 50 नेम्स को एक तो डिक्लेयर करना मुश्किल है और उसके बाद उनको प्रोसेस करना, हैंडल करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें ये याद रखना पड़ता है कि किस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है। तो और दूसरा क्या होता है कि कई बार यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो हमारा प्रोग्राम हो कि प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कि आपको 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर रीड करने हैं। तो ये बट ऑब्वियस है, अगर हम रोल नंबर्स रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो रोल नंबर के लिए जो वेरिएबल हो वो कुछ रोल नंबर टाइप हो, रोल नंबर। तो अगर हमने एक वेरिएबल को ये असाइन कर ली तो दूसरे के लिए हमें कुछ और नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सभी वेरिएबल्स के जो नेम है वो अलग अलग होने चाहिए, यानी कि यूनिकनेस होनी चाहिए। तब भी मुश्किल है कि मेन चीज़ यही है कि कॉमन नेम आप शेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो रोल नंबर आपने स्टूडेंट 1 के लिए कर लिए, तो स्टूडेंट 2 के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, रोल नंबर 1, ऐसे 1 2 3। तो ये इतने, इनमें रीडेबिलिटी नहीं है कि जो आपका जो प्रोग्राम का जो रीडर होगा या व्यूअर होगा उसको ये इतना इम्प्रेसिव सा नहीं लगेगा, और वो कंफ्यूज भी होगा, रोल नंबर 1 वेरिएबल का नाम है या वैल्यू है, कुछ भी इस तरह से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एरेज का कंसेप्ट दिया गया है कि आप एरेज को यूज़ करो। यूजिंग एरेज आप लोग क्या कर सकते हो, एक ही वेरिएबल नेम बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए शेयर कर सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम लोग इंट रोल नंबर, ठीक है, मैं अभी एक सिंपल लिख रहा हूँ, अभी जावा का सिंटैक्स बताऊंगा आपको बाद में मैं जावा में ये कैसे करते हैं। तो इतना लिखने से क्या है कि रोल नंबर नाम का वेरिएबल है, इसकी 50 सबस्क्रिप्ट्स हैं, यानी पहली सबस्क्रिप्ट क्या होगी, रोल नंबर 0, रोल नंबर 1 अप टू रोल नंबर 49। तो 50 वेरिएबल्स हैं जिन्होंने रोल नंबर नाम का जो वेरिएबल है ये कॉमन नेम शेयर कर लिया। दूसरा कारण क्या होता है, वेरिएबल्स अगर मान लो हम रोल नंबर वाली बात रहने देते हैं कि कॉमन नेम वाली प्रॉब्लम ना भी हो, आप किसी प्रोग्राम में अगर एक जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो जिनकी डाटा टाइप सेम है, तो क्या होगा, अगर आप इनको ऑर्डिनरी वे में डिक्लेयर करोगे जैसे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इनकी हैंडलिंग तो मुश्किल है ही है। दूसरा, अगर जब ये मेमोरी में स्पेस लेंगे तो ये स्कैटर्ड वे में, जिसको जहाँ मेमोरी में स्पेस मिलेगा ये वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब इनको आप प्रोसेस करोगे इन वेरिएबल्स को, तो प्रोग्राम के कंट्रोल को मेमोरी में बहुत जगह जंप्स करना पड़ सकता है। हो सकता है ए के बाद जो बी हो मेमोरी में 1 मिलियन लोकेशंस के बाद स्टोर हो या 1000 लोकेशंस के बाद स्टोर हो, तो उतना जो ट्रैवर्स टाइम है प्रोग्राम के कंट्रोल का, तो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एरेज का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जब भी वेरिएबल्स को आप यूजिंग एरे डिक्लेयर करते हो, स्टोर करते हो, तो सभी जो वेरिएबल्स होते हैं, जो एक एरे के जो एलिमेंट्स हैं, ये स्टैटिक वे में मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो मेमोरी की जो एलोकेशन है वो स्टैटिक एलोकेशन होती है। स्टैटिक एलोकेशन क्या होती है, हर एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट, कि जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट मेमोरी की एक लोकेशन 4000 पे है, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ सिर्फ, तो सेकंड एलिमेंट मेमोरी की जो नेक्स्ट लोकेशन अवेलेबल लोकेशन है, जैसे मान लो आपका जो वेरिएबल है वो 1 बाइट का है, तो नेक्स्ट एलिमेंट 4001 पे होगा।
तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रैवर्सिंग कम लगेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, मान लो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों, आपको उनको एक ही दिन में मिलना है, अगर वो एक ही कॉलोनी में रहते हो, एक के बाद एक उनका घर है, तो आपके लिए ट्रैवर्सिंग टाइम कम लगेगा, आपका टाइम ऑफ ट्रैवल कम लगेगा। लेकिन अगर वो आपकी सिटी में डिफरेंट एरियाज़ में स्कैटर्ड हैं, चाहे आप कॉमन क्लासरूम में हो लेकिन अलग अलग एरियाज में से हो अपनी सिटी के, तो क्या होगा, आपको ट्रैवल टाइम, एक्चुअल मीटिंग टाइम तो बहुत ही कम है लेकिन ट्रैवल टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपस में उनका डिस्टेंस 1 किलोमीटर से लेके एक सिटी में 10 किलोमीटर तक हो सकता है। तो स्टैटिक एलोकेशन का फ़ायदा यही रहता है कि आपको आपके जो वेरिएबल्स है जिनको एज अ एरे आप डिक्लेयर करते हो, वो एक के बाद एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट भी है, हाउ एरे एलिमेंट्स आर गेट स्टोर्ड इन मेमोरी। तो एरे एलिमेंट्स जो है मेमोरी में स्टैटिक वे में स्टोर होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस को वो होल्ड करते हैं। उसके बाद बारी आती है कि एरे के ड्रॉबैक्स के हैं। एरे के एडवांटेजेस तो मैंने बताया ही है आपको, साथ में अब ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो एरे, अगर आप एरे की जो मेन ड्रॉबैक क्या होती है कि आप जब भी एरेज को प्रोग्राम में यूज़ करते हो, आप एरे का जो साइज़ है प्रोग्राम के शुरू में बता देते हो, सपोज आपने 50 बताया, लेकिन रन टाइम पे अगर ये लेंथ बढ़ जाती है, यानी कि एलिमेंट्स आपको ज़्यादा स्टोर करने हैं, तो ये 50 से अबव एलिमेंट्स को स्पेस नहीं देगा रन टाइम पे। उसके लिए आपको प्रोग्राम में दोबारा आना पड़ेगा। तो अगर मान लो आपको 51 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो यहाँ पे साइज़ आपको आके 51 करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्पेस नहीं देगा उसको। तो इससे क्या हो गया कि रन टाइम पे आप एक नया नोड क्रिएट नहीं कर सकते, जो अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आप रन टाइम पे नए नोड्स क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड नोड्स, जितनी आपके पास मेमोरी अवेलेबल है सिस्टम में। तो ये एक मेन ड्रॉबैक है एरे का कि रन टाइम पे इसकी लेंथ को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एरे के टाइप्स की। तो एरे ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो तरह के माने जाते हैं, 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो जावा में भी हमारे 1 डायमेंशनल एरेज भी हैं और 2 डायमेंशनल एरेज भी हैं। अब बात करते हैं कि जावा में हमें एरे कैसे डिक्लेयर करना है। तो सी लैंग्वेज से इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या रहेगा कि एरे को आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद एरे एलिमेंट्स को आपको मेमोरी स्पेस एलोकेट करवाना है विद द यूज़ ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके एरे एलिमेंट स्पेस लेंगे। उसके बाद आप एरे एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन करोगे। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे, इसमें आप क्या करोगे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इन जावा। आप डाटा टाइप लिखोगे, एरे का नाम लिखोगे और एक ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट दे दोगे और सेमीकोलन। जैसे मान लो आपके एरे का नाम ए है, तो आप लिखोगे इंट ए, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट है, उसके बाद सेमीकोलन। इससे आपने जावा को बता दिया कि आपका जो एरे है उसका नाम ए है, वो इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करेगा, ठीक है। इसके ज़्यादा उसे आपने कुछ नहीं बताया अभी, आपने सिर्फ डिक्लेरेशन दी है कि एरे का नाम ए है और उसकी डाटा टाइप एलिमेंट्स की इंटीजर होंगी। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हाउ टू क्रिएट एरे। अब यहाँ पे आपको ए को मेमोरी स्पेस दिलवाना है। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी वगैरह में तो क्या होता है कि आप यहाँ पे एरे का जो साइज़ है वो मेंशन करते हो, तो डिक्लेरेशन भी हो जाती है और एलोकेशन भी साथ में ही हो जाती है। लेकिन जावा में ऐसे नहीं होता। क्रिएट कैसे करना है, एरे का जो भी नाम है इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, फिर डाटा टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। मान लो ये पर्टिकुलर एरे जो ए है इसका साइज आप 10 लेना चाहते हो, तो आपको लिखना है अगली लाइन में ए इज इक्वल टू न्यू इंट 10। तो इससे जो आपका ए एरे आपने डिक्लेयर किया था वो 10 एलिमेंट्स वाला हो जाएगा। इन दोनों स्टेप्स को, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इन जावा और हाउ टू क्रिएट एन एरे इन जावा, को आप कंबाइंड वे में भी लिख सकते हो। आपको लिखना है इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज देना है। कंबाइंड भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड वर्किंग है। तो यूजली हम ये वाला मेथड ही यूज करते हैं जो सिंगल स्टेप में हमारा काम हो जाए।
अब बात करते हैं हम लोग एक प्रोग्राम की, कि जावा का एक प्रोग्राम हम देखते हैं वन डायमेंशनल एरे को इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं जावा में। मैंने एक प्रोग्राम लिया, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम ले लिया जावा का, जिसमें मैंने एरे का नाम क्या लिया है, ए लिया है। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने क्लास डिक्लेरेशन दी है, क्लास सिंपल। उसके बाद दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यहाँ मेन फंक्शन मैंने दिया है, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अब इस लाइन में मैंने एरे को डिक्लेयर भी कर दिया है और इनिशियलाइज भी कर दिया है। अगर आप इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के साथ ही कर देते हो तो आपको मेमोरी एलोकेशन वाले स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपको न्यू यूज़ नहीं करना। तो यहाँ मैंने दिया इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एरे के मेंबर्स दे दिए। तो साइज के लिए कोमा के बीच में जो वैल्यूज हैं इनको ये काउंट कर लेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, ए ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू रहेगी 10। सेकंड एलिमेंट रहेगा ए ऑफ 1, इसकी वैल्यू रहेगी 20। थर्ड एलिमेंट रहेगा ए ऑफ 2, इसकी वैल्यू भी 20 है। फिर ए ऑफ 3, इसकी वैल्यू 40 और ए ऑफ 4 वैल्यू 50। तो एरे के एलिमेंट्स हैं जो 0 इंडेक्स से शुरू होती हैं और साइज -1 तक जाते हैं। तो अगली लाइन में मैंने लिखा है एक फॉर लूप लगाया जिसमें हम लोग इस एरे को प्रोसेस करेंगे। इस फॉर लूप को मैंने 0 to 4 लगाया है कि आई की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। तो इसमें मैंने एक आउटपुट स्टेटमेंट देके एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट किया है। तो ए ऑफ 0 यानी कि पहली आउटपुट क्या रहेगी 10, सेकंड आउटपुट रहेगी 20, थर्ड आउटपुट फिर 20 रहेगी, नेक्स्ट आउटपुट 40 रहेगी, नेक्स्ट आउटपुट 50 रहेगी। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट एरे है ये ट्रैवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक ये सिंपल वे दिया है जिसमें आप जावा में एरे को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। आगे देखते हैं कि हमें एरे की लेंथ देखनी हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने सिर्फ देखकर लेंथ यहाँ लिख दी 0 to 4, ठीक है, क्योंकि दिख रहा था। मान लो वैल्यूज बहुत सारी होती कुछ इस तरह से, तो इनको हमें एक बार काउंट करने के लिए टाइम लगेगा। तो बेटर है ऐसे केस में हम क्या करें, जो जावा का इनबिल्ट है वेरिएबल है एक जिसको बोलते हैं लेंथ, हम उसको यूज़ करें और हमारे एरे की लेंथ को हम लोग देख सकते हैं। एक सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू हम इसको देखते हैं। तो यहाँ मैंने क्लास का नाम सिंपल लिया है, इसमें एरे डिक्लेयर किया ए और कुछ एलिमेंट्स दे दिए। अब आप क्योंकि एलिमेंट्स थोड़े से हैं, विजिबल है, आपको दिख रहा है कि ये 5 हैं, बहुत सारे हो मान लो तो काउंट करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया इंट एन साइज का, आप कोई भी नाम रख सकते हो, इज इक्वल टू एरे नेम डॉट लेंथ। तो लेंथ क्या करेगा वेरिएबल, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और एन साइज में स्टोर कर देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हमने एन साइज को प्रिंट कर लिया। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं 2 डायमेंशनल एरे इन जावा, कि जावा में 2 डायमेंशनल एरे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 डायमेंशनल में भी वही 2 स्टेप हैं, डिक्लेरेशन और उसके बाद एलोकेशन। तो हमने इस स्टेप को इसमें कंबाइंड करके मैंने लिख दिया डाटा टाइप, फिर स्पेस छोड़ के नेम ऑफ द एरे, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने 2 बार लिया, ये नंबर ऑफ रोज के लिए फिर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू न्यू डाटा टाइप, और यहाँ पे हम लोग साइज मेंशन करेंगे, जो भी आपके एरे का साइज होगा। अभी मैंने ब्लैंक लिखा है, ये डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम के ऊपर। मान लो एरे का नाम आपने लिया ए, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, सपोज आप साइज 3x3 लेना चाहते हो। तो 2 डायमेंशनल एरेज को हम लोग मैट्रिक्स की तरह, 2 डायमेंशनल एरेज को मैथ के मैट्रिक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। रोज और कॉलम के जो इंडेक्सेस होते हैं उनके इंटरसेक्शंस पे वैल्यूज रहती हैं। तो इसमें हमारा जो पर्टिकुलर हमने ए एरे लिया है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम हम मान के चल रहे हैं। अब जावा का एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि आपको 2 डायमेंशनल एरे आप जावा में कैसे यूज कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट 2 डायमेंशनल एरेज इन जावा। तो इस प्रोग्राम में भी मैंने एक क्लास लिया है, क्लास का नाम सिंपल ले लिया, आप कोई भी नाम
कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद मेन फंक्शन दिया है। अब यहाँ पे मेन जो लाइन है हमारी ये है एरेज की, जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं कि हमें एरे कैसे डिक्लेयर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया इंट ए और 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट दे दी, दोनों बार ब्लैंक है, इज इक्वल टू न्यू इंट 3 यानी 3 रोज 3 कॉलम। तो इससे क्या हो गया, हमारा एरे का डिक्लेरेशन हो गया। एरे हमने डिक्लेयर भी कर दिया और मेमोरी एलोकेशन भी साथ में कर दिया है। अब क्योंकि रोज और कॉलम 2 अलग अलग चीज़ें हैं तो 2 वेरिएबल लगते हैं इसको प्रोसेस करने के लिए। आई मैंने ले लिया नंबर ऑफ रोज के लिए और जे ले लिया नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो 2 डायमेंशनल एरेज का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स होता है ए ऑफ 0 0, 0th रो 0 कॉलम, फिर 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से इसके एलिमेंट्स रहते हैं। तो मैंने एक लूप आई का लगाया, एक लूप जे का लगाया। यहाँ नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज हुआ है। आई का लूप 0 to 2 और जे का लूप 0 to 2 लिए है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने क्या किया, हमने कुछ रीड नहीं किया क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी एरे को इम्प्लीमेंट करने पे है। तो मैंने क्या किया है कि ए ऑफ आई, दोनों लूप्स के अंदर लिखा है ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो इनिशियली क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। तो ए ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज 0। तो फर्स्ट एलिमेंट एरे का हमारा 0 स्टोर होगा। फिर आई की वैल्यू 0 रहेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि इनर लूप पहले कंप्लीट होते हैं। तो इसके सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज 1। तो ए ऑफ 0 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये लूप बार बार चलता रहेगा जब तक दोनों लूप आपके कंप्लीट नहीं हो जाते। अब हमारे एरे में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब उन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए फिर से मैंने एक नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज किया है। 0 to 2 आई का लूप और 0 to 2 जे का लूप। यहाँ आई का लूप नंबर ऑफ रोज के लिए लिया है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। इसमें मैंने क्या किया, एक ब्लैंक प्रिंट कर दिया एरे के, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका जो आउटपुट है उसको एरे की फॉर्म में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट किया। उसके बाद ए ऑफ आई जे, आई और जे की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो ए ऑफ 0 0 वैल्यू प्रिंट होगी। तो इनर लूप पहले कंप्लीट होता है, तो फिर ए ऑफ 0 1 ए ऑफ 0 2 प्रिंट होगी। उसके बाद ये इनर लूप से बाहर निकलेगा, आउटर लूप के लिए बाहर जाएगा। तो उसके पहले मैंने एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट दे दी। प्रिंट एलन क्या करती है, आपको न्यू लाइन में जाके जाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो आप प्रिंट कर चुके हो, अब सेकंड रो प्रिंट होगी, तो थर्ड इटरेशन में थर्ड रो प्रिंट होगी। तो इस तरह से आप एरे को यूज़ कर सकते हो। तो और भी प्रोग्राम है, जैसे आप 2 डायमेंशनल एरेज के केस में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कर सकते हो, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कर सकते हो। तो आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में इन प्रोग्राम को कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में हमने जावा में एरेज के कंसेप्ट को क्लियर किया है कि जावा में एरेज हम लोग कैसे 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। डायमेंशन कोई भी हो, एरेज को हम यूजुअली लूप्स में ट्रैवर्स करते हैं, यानी लूप में जाके एरेज को प्रोसेस करते हैं और हर एक ऑपरेशन के लिए लूप हम बार बार लगाते हैं। अभी जो हमने प्रोग्राम किया आपका एरे को प्रिंट करने का, एरे को वैल्यूज असाइन करने का 2 डायमेंशनल, आपने देखा होगा कि मैंने वैल्यू असाइन करते वक्त और प्रिंट करते वक्त दोनों बार लूप्स में ही काम किया है। अगर लूप्स को नहीं यूज़ करेंगे तो एरे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। तो इस सेशन के शुरू में हमने बात की थी कि एरे के एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में स्टैटिक वे में स्टोर होते हैं, एक के बाद एक स्टोर होते हैं, कॉमन नेम शेयरिंग होती है। आप बहुत सारे वेरिएबल के लिए जिनकी डाटा टाइप सेम हो, एक कॉमन नेम को शेयर कर सकते हो यूज़र रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। साथ में ही कॉमन और इनकी जो एलोकेशन है स्टैटिक है, एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर है, तो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन भी रिड्यूस होता है अगर हम एरेज का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। साथ में ही अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस की बात, तो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो और न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हो तो एरे के एलिमेंट स्पेस ले लेते हैं। तो अगर रन टाइम पे हमें उससे ज़्यादा एलिमेंट स्टोर करने की ज़रूरत हो तो एरे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। तो भी आज इस सेशन में इतना ही करते हैं।